हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने पीआर यादव के बुक सॉल्यूशन के वीडियो में। आज का अपना जो कल का टॉपिक चल रहा था डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम्स, उसका पार्ट सेकंड आज अपन लाए हैं। इसके बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस आज अपन देखेंगे कि डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स में पीआर यादव की बुक में कौन कौन से क्वेश्चंस अपने रिमेनिंग रह गए थे। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड प्यूरिन एंड पेरीमिडिन आर। यानी कि ये जो प्यूरिन और पेरीमिडिन जो कंपाउंड है वो क्या किस टाइप के हैं। ठीक है, तो जो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हेट्रोसाइक्लिक। ये हेट्रोसाइक्लिक टाइप के होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका ये क्या होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक टाइप के होते हैं। ये तो इतना तो आपने देख लिया, इसका राइट आंसर तो होगा ये। फिर अपन देखते हैं कि जो ये प्यूरिन और पायरिमिडिन है, जो ये प्यूरिन प्लस जो पायरिमिडिन है, ये क्या होते हैं, क्या ये प्रेजेंट होते हैं इन ग्रुप्स। यानी कि किस में प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप्स में, जो कि किसका होता है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड का होता है। यानी कि जो पायरिन और पायरिमिडिन है ना, ये प्रेजेंट होते हैं ग्रुप्स के अंदर, और ये ग्रुप्स क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन जो कंपाउंड होते हैं उनका बना हुआ होता है। ठीक है, और जो पायरिमिडिन जो बेस है, कौन सा बेस, पायरिमिडिन पायरिमिडिन जो बेस है, वो पायरिमिडिन बेस जो साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, ये दो इसमें होते हैं। ये दोनों किस में पाए जाते हैं, ये तो दोनों डीएनए में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो आरएनए है उसके अंदर यूरेसिल, वो किस में पाया जाता है, आरएनए में पाए जाते हैं। कौन सा बेस है ये, पायरेमिडिन। ठीक है, इसी प्रकार अपन इसमें देखते हैं जो प्यूरिन बेस है, कौन सा बेस, प्यूरिन बेस, जो कि डीएनए में और आरएनए में दोनों में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जो कि एडेनिन और ग्वानिन, ये दो प्यूरिन बेस होते हैं जो कि डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा द पायरिमिडिन बेस प्रेजेंट इन डीएनए। यानी कि डीएनए में कौन सा जो पायरिमिडिन जो बेस है वो प्रेजेंट होता है। तो कौन सा इसमें कौन सा होता है, थाइमिन है, वो किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, अभी अपने पीछे डिस्कशन किया था इसके बारे में। द प्यूरिन बेस फाउंड इन आरएनए एंड डीएनए। यानी कि जो प्यूरिन का जो बेस है वो कौन सा पाया जाता है, डीएनए और आरएनए के अंदर। तो अपन ने देखा था जो ये थाइमिन है, यूरेसिल है, ये दोनों क्या है, पायरिमिडिन बेस है। और मायोग्लोबिन है, एक प्रकार की प्रोटीन है ये। और जो एडेनिन है वो क्या है, प्यूरिन बेस है। तो इसमें पूछा क्या है, प्यूरिन बेस पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडेनिन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अपन ने इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेस प्रेजेंट इन डीएनए बट एब्सेंट इन आरएनए। यानी कि ऐसा कौन सा जो बेस है जो कि डीएनए में तो प्रेजेंट होता है लेकिन आरएनए में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो डीएनए में थाइमिन है, जो कि डीएनए में तो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और आरएनए में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। आरएनए में इसकी जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा एडेनिन इन डीएनए स्ट्रक्चर पेयर विथ। यानी कि जो एडेनिन है वो डीएनए के स्ट्रक्चर में किसके साथ पेयर रहता है। ठीक है, तो एडेनिन है वो किसके साथ रहता है पेयर, थाइमिन के साथ। एडेनिन थाइमिन के साथ ये पेयर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडेनिन। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए सीक्वेंस ऑफ ए जीन इनटू मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड। यानी कि जो मैसेंजर आरएनए, इसकी जो कॉपिंग प्रोसेस है डीएनए सीक्वेंस की, तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं। तो जो कॉपिंग की जो प्रोसेस है डीएनए सीक्वेंस की, तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। तो अपन देखते हैं जो ये ट्रांसक्रिप्शन जो है ये क्या है, प्रोटीन का जो सिंथेसिस है उसकी फर्स्ट स्टेप है। कौन सी स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है प्रोटीन सिंथेसिस की। ठीक है, और फिर इसमें अगर देखते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन का जो क्रिया है वो कहाँ पे होती है, जो न्यूक्लियस है सेल का, सेल के न्यूक्लियस में ये कंप्लीट होती है। ठीक है, और फिर इसमें क्या होता है, इस ट्रांसक्रिप्शन की जो स्टेज है उसमें क्या होती है, सिंथेसिस होता है। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जो मैसेंजर आरएनए है वो क्या करता है, मॉलिक्यूल अकर बाय ए कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ डीएनए जीन। यानी कि ये क्या करता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी है वो बना देते हैं डीएनए जीन की। ठीक है, और फिर इसमें आगे अगला आपका अगला क्वेश्चन जो रहेगा, जो ये अपने बात की थी प्रोटीन की जो सिंथेसिस की, प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस की जो साइट है वो कहाँ पे होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट कहाँ पे होती है, राइबोसोम। कहाँ पे होती है, राइबोसोम। तो राइबोसोम है वो एक प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। फिर अपन देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमआरएनए। यानी कि मैसेंजर आरएनए है उसका फंक्शन क्या है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा एस्कॉर्ट अमाइनो एसिड टू राइबोसोम, कैरीज मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज को कैरी करना, हेल्प इन फॉर्म्स द राइबोसोम, राइबोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करना, या बॉन्ड विद न्यू स्ट्रैंड, यानी कि जो न्यू स्ट्रैंड है उसके साथ बॉन्ड बनाना। तो जो मैसेंजर आरएनए है उसका काम तो क्या है,
मैसेज को कैरी करना, तो इसका ऑप्शन आपका बी है वो राइट हो जाएगा, कैरी मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैसेज को कैरी करना, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए जो क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए है वो कैरी करते हैं कोड, किसको कैरी करते हैं, एक कोड को कैरी करते हैं फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस फ्रॉम द डीएनए टू द साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि डीएनए से साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के कोड को कैरी करते हैं और जिससे के कारण ये क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया होती है। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच मोड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर यूजुअली डज नॉट अकर, यानी कि कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो यूजुअली नहीं होती है। तो इसमें आता है डीएनए से डीएनए बनना, ये तो होता है, डीएनए से आरएनए बनना, ये भी होता है, ऑल ऑफ देम डीएनए टू प्रोटीन, तो डीएनए टू प्रोटीन होता नहीं है, ऑल ऑफ देम इसका होगा नहीं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर अपन देखते हैं, अपन इसका थोड़ा बहुत इसमें से देखना है, इसकी वो थ्योरी देखते हैं। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है, उसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट डीएनए फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, देन सबसे पहले क्या होता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए जाता है, फिर मैसेंजर आरएनए से इनटू राइबोसोम, यानी कि मैसेंजर आरएनए से कहाँ पे मैसेज ट्रांसफर होता है, राइबोसोम, फ्रॉम प्रोटीन, देन इट डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होती है डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। अगर जो डीएनए है उससे डायरेक्ट जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो कभी भी नहीं होता है। ठीक है, और अगर डीएनए से जो डीएनए बनना है, डीएनए से जो डीएनए का जो बनना है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, रेप्लिकेशन के नाम से ये जानते हैं। यानी कि जो डीएनए से डीएनए का बना रेप्लिकेशन कहलाता है, और प्रोटीन डीएनए से डायरेक्ट का प्रोटीन है वो नहीं बनता है। और से प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होता है, सबसे पहले डीएनए होता है, उससे मैसेंजर जो आरएनए है वो मैसेज राइबोसोम को देता है, उसके बाद ये कन्वर्ट होता है। ये था आपके क्वेश्चन का रेशनल। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है, ए मेडिकल डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम म्यूटेशन इन द डीएनए रिपेयर सिस्टम इज, यानी कि जो डीएनए का जो रिपेयर सिस्टम है उसके में म्यूटेशन के कारण कौन सा जो मेडिकल डिसऑर्डर है वो होता है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ब्लूम सिंड्रोम। ये ब्लूम सिंड्रोम है वो जो म्यूटेशन है डीएनए का रिपेयर सिस्टम में उसके कारण ये कंडीशन होती है। तो ये अपन इसमें ब्लूम सिंड्रोम के बारे में देख लेते हैं। ब्लूम सिंड्रोम क्या होता है, ब्लूम सिंड्रोम ये क्या है, एक डिसऑर्डर है, एक तो डिसऑर्डर है। ये कौन सा प्रकार का डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। कौन सी है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, ये किसके कारण होती है, क्रोमोसोमल की अबनॉर्मलिटी के कारण, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी। ठीक है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी के कारण ये होती है। और ये करेक्टराइज्ड होता है, करेक्टराइज्ड बाई फेशियल रेस। इसके जो साइन सिम्टम जो प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, एक तो फेशियल रेसेज बनते हैं। ठीक है, और जो माइल्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी और ड्वार्फिज्म के इसमें सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से सिम्टम आते हैं, एक तो फेशियल रेसेज, माइल्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी है और एक ड्वार्फिज्म, ये तीन इसमें सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, और जो ये कंडीशन है उसके अंदर क्या होता है, जो ह्यूमन की जो बीएलएम सेल है, ह्यूमन BLM cell are sensitive to DNA damaging agent such as ultraviolet rays। यानी कि जो BLM जो सेल होती है अपनी, उसका जो DNA है वो सेंसिटिव होता है, जो कि जिसके कारण ये सेल है वो सेंसिटिव होती है, जिसके कारण ये डैमेज हो जाती है। उसका जो एजेंट रहेगा वो रहेगा अल्ट्रावायलेट रेज। फिर नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन रहेगा वो है, इन बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलैक्सिंग सुपरकोइडल क्रोमोसोम टू मेक डीएनए मोर एक्सेसिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। यानी कि जो ऐसा कौन सा बैक्टीरियल जो डीएनए रेप्लिकेशन है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है रिलैक्सिंग फॉर सुपरकोइडल क्रोमोसोम्स को, जिसके द्वारा बनाते हैं डीएनए मोर एक्सेसिबल, यानी कि डीएनए को मोर एक्सेसिबल बना देते हैं फॉर इनिशिएशन यानी कि रेप्लिकेशन की शुरुआत करने के लिए। तो ऐसा कौन सा जो है वो है,
तो इसके अंदर इसका आपका जो ऑप्शन है हेलिकेज है, लाइगेज है, टोपिसोमेरिज है, सेकंड है या प्राइमेज है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा टोपोइसोमेरिज सेकंड, तो इसका सी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका जो अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो है इन फॉलोइंग वे लीडिंग टू क्रोमोजोम अबनॉर्मलिटी सेल ऑफ बॉडी आर कंपाउंडेड ऑफ सेल्स ऑफ 2 और मोर जेनेटिकली डिफरेंट क्रोमोजोम। यानी कि इन द फॉलोइंग वे, यानी कौन सा वे है जिसमें लीड टू क्रोमोजोमल अबनॉर्मलिटी, जो कि क्रोमोजोमल अबनॉर्मलिटी लीड करता है। जो सेल ऑफ बॉडी है आर कंपाउंडेड ऑफ सेल ऑफ 2 और मोर जेनेटिकली डिफरेंट क्रोमोजोम्स, यानी कि ऐसा कौन सी जो सेल ऑफ बॉडी है जो कि कंपाउंड होती है 2 या 2 से अधिक जेनेटिकली डिफरेंट क्रोमोजोम्स के टाइप से, तो उसको अपन क्या कहते हैं, तो इसको अपन क्या कहेंगे, मोइसिस में जो है इसकी जो टर्म है वो इसमें इसका आंसर रहेगा। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं अपन जो ये प्रेजेंस ऑफ इसका जो रेशनल है वो अपन देख लेते हैं। जो प्रेजेंस ऑफ सेल ऑफ 2 और मोर डिफरेंट जेनेटिक सोर्स, यानी कि 2 या 2 से अधिक जो सेल्स है उसका प्रेजेंस होना और जो जेनेटिकली सोर्स है इन ए सिंगल इंडिविजुअल के अंदर ये प्रेजेंस होना क्या कहलाता है, मोइसिज्म के नाम से जानते हैं। ये कंडीशन है जहाँ मोइसिज्म में इट इज अ कंडीशन इन विच सेल, इसमें क्या होता है जो सेल है वो विद इन द सेम पर्सन हैव डिफरेंट जेनेटिक मेकअप, यानी कि जो सेल है ना वो जो विद इन द सेम पर्सन, यानी कि सेम पर्सन के अंदर क्या करती है, सेम पर्सन के अंदर जो है डिफरेंट जेनेटिक मेकअप शो करती है। ठीक है, ये था आपका मोइसिज्म के बारे में। फिर नेक्स्ट आपका जो डीएनए और क्रोमोसोम्स में जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो है व्हाट कैन बी डिफाइंड एज द फील्ड दैट डील विथ एनी जेनेटिक कंडीशन, यानी कि ऐसा कौन सा फील्ड है जिसके अंदर आप जेनेटिक कंडीशंस दैट अकर ड्यू टू चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यानी कि ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें अपन डिफाइन करते हैं कि जिसमें जेनेटिक कंडीशन है वो जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स के चेंजेस के सीक्वेंस के चेंजेस के कारण ये रिप्रेजेंटिंग होती है एक जीन में, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं, मोलिकुलर जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा मोलिकुलर जेनेटिक्स। ठीक है, अब एक टर्म है जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इट्स वेरिएशन, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। यानी कि हेरिडिटी की वो स्टडी करना और उसके वेरिएशन के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। फिर देखते हैं मोलिकुलर जेनेटिक्स क्या होती है, मोलिकुलर जेनेटिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन, यानी कि जो जीन है उसके मोलिकुलर जो स्टडी है, जो मोलिकुलर जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, मोलिकुलर जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर अपना ये तो जो डीएनए आरएनए और क्रोमोसोम्स का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कल अपन डिस्कशन करेंगे, जो आपका टॉपिक रहेगा कल के लिए वो रहेगा टिश्यू के बारे में। अपन टिश्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल को अपन किस नाम से जानते हैं, टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो अपन अगले कल नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।